स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में है आज क्लास 10th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है फाइंड द 31 टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब एक एपी दिया हुआ है जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो हमें ए और डी मतलब ए मतलब जो फर्स्ट एपी है आपका, ए और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, इनकी वैल्यूज़ पता नहीं है। सो हमें ये लेके मतलब मान के चलना पड़ेगा। तो लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 31st टर्म आपको निकालनी है। तो T11 आपको दिया हुआ है 38। तो गिवन क्या है, T11 इज इक्वल टू 38 और टर्म का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, जो कि A क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है और D जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो T11 इज इक्वल टू 38, टर्म का फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला A+n-1 इंटू डी। अब A+n की जगह 11 टर्म है तो n11 इंटू डी इज इक्वल टू 38, क्योंकि A और D तो हमें मालूम नहीं है बट 11 टर्म है तो n11 होगा। ओके, A+11-1 10D इज इक्वल टू 38। अगेन वैसे ही 16 टर्म इज 73 तो T16 इज इक्वल टू 73 और nth टर्म का फॉर्मूला A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। सो n यहाँ पे 16 है तो A+16-1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। सो 16-1 15, डी इज इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो यूजिंग इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देना है बाय एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास निकल जाएगी ए या डी की एक वैल्यू जो भी आप निकालना चाहें। तो ए दोनों हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया ए प्लस। ओके, तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो नीचे वाले जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है तो सारे नेगेटिव हो गए। तो ए पॉजिटिव का ए नेगेटिव का कैंसिल आउट हो गया। 15-10 5 और 73-38 35। तो यहाँ पे डी की वैल्यू का आ गई 35/5, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 5 इज इक्वल टू के राइट साइड जाके डिवाइड में हो गया तो 5 7 आ गया, आपका डी की वैल्यू आ गई 7। अब डी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने ये जो है डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी A+10D इज इक्वल टू 38। सो A+10 इंटू डी की जगह हमने 7 पुट कर दिया, 7 पुट किया इज इक्वल टू 38। A+10 इंटू 7 इज इक्वल टू आ गया 70। 10 मल्टीप्लाई बाई 7 70 इज इक्वल टू 38 और A70 यहाँ पे पॉजिटिव है तो इज इक्वल टू के राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 38-70 इज इक्वल टू 32 आ गया। इनको सब्सट्रैक्ट करके 32 नहीं सॉरी -32 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास 70 है, 70 बड़ी वैल्यू है, इधर आपका नेगेटिव हो जाएगा -32। ओके, अब 9 हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है 31st टर्म ऑफ एपी पूछी गई है। तो हमें T31 निकालना है जिसकी nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है A+n-1 इंटू डी। सो A+31-1 इंटू डी, एन की जगह 31। सो ए हमने यहाँ पे -32 निकाला है, डी हमने 7 निकाला है। तो हमें एज इट इज़ वैल्यू पुट कर देनी है -32 + 31-1 इंटू डी 30D, और यहाँ पे 32 डी की वैल्यू 7 पुट कर देनी है -32 30 इंटू 7 210, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 178 आपका जो है वो कितनी 31
फर्स्ट टर्म आ गई। सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।